बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनको घरों में रखना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, और इनमें से तो कुछ ऐसे जानवर भी हैं कि जिनके सबब घरों में बेवक्त मौत तक हो जाती है। इसलिए आपके घर में भी अगर इन 5 जानवरों में से कोई एक जानवर भी मौजूद है, आपके घर में बरकत नहीं आ सकेगी, आप कभी भी दौलतमंद नहीं बन सकेंगे। लिहाजा आज की इस वीडियो में न सिर्फ आपको 5 मनहूस जानवरों का बताया जाएगा, बल्कि इनको अपने घर में से निकालने का तरीका भी बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा फरमाया है, लेकिन कुछ मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल कर दिया, जबकि कुछ हराम। इस तरह से कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में बरकत और रहमत लेकर आते हैं, और कुछ ऐसे जानवर हैं जो घरों में ज़वाल लाते हैं और बेबरकती की वजह बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। उलमा इकराम और बुजुर्गान दीन मक्खी का शुमार नजस तरीन मखलूक़ात में करते हैं। इस्लामी तलीमात के मुताबिक मक्खी न सिर्फ घरों में बेबरकती लाती है, बल्कि रिज़्क़ की तंगी लाने का भी वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं, और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि ज़्यादातर जन्नती भी मखलूक़ात हैं और इनकी 2 आँखें होती हैं, जैसा कि इंसान की भी 2 आँखें हैं। और बहुत से चौपाऊ मसलन कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस वगैरह, इन सब जानवरों की 2 ही आँखें होती हैं। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मक्खी की 300 आँखें होती हैं, यानी कि इसके मुंह के दोनों अतराफ 15-15 आँखें मौजूद होती हैं। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आँखें ही मक्खियों की अपनी होती हैं, जबकि बाकी की आँखें शयातीन की होती हैं, और इन आँखों के ज़रिए से वो इंसान पर नज़र रखते हैं। और तारीख़ का मुतालिया भी हमें यही बताता है कि मच्छर के बाद इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाने वाली और इंसान की मौत का सबब बनने वाली मखलूक़ात मक्खी ही है। लेकिन बुजुर्गान दीन ने मक्खियों को घरों से निकालने और घर से दूर रखने का एक बेहतरीन तरीका ये भी बता रखा है। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी जैसे अरूफ़ आम में न्याज बू का पौधा भी कहा जाता है। आपने न्याज बू के पत्ते लेने हैं और इनको मसल लेना है, और घर के हर कोने में कुछ पत्ते मसलने के बाद फेंक देने हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर में मौजूद तमाम मक्खियाँ घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उलमा इकराम और बुजुर्गों का मानना है कि जिस घर में छिपकली पाई जाती है, इस घर में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां नाजिल होती रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो छिपकली को कत्ल करने का हुक्म तक दे रखा है, क्योंकि छिपकली एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था, तो शहद की मक्खी ने इस पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस का इजहार किया था, जबकि छिपकली इस पर खुश होने लगी थी और नमरूद को हक पर करार दे दिया। और यही वजह है कि नाहक का साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ पाई जाती हैं, तो घर से छिपकलियों को निकालने का आसान तरीका ये भी है कि आपने अंडों के छिलके लेकर और घर के जितने भी कोने हैं, जिन कोनों में छिपकलियाँ आम पाई जाती हैं, इन कोनों में अंडों के छिलके रख देने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियाँ थी वो घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा या चूहे। शुरू ही से इंसान के दुश्मन रहे हैं, इंसान को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाते चले आ रहे हैं। चूहे फसलों में भी घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके सबब पैदावार बहुत ही कम हो जाती है। इसी तरह से ये अनाज के गोदामों में भी घुसकर अनाज खा जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी वजह से कई इलाकों में भी कहत साली पड़ जाती है। इसकी वजह से हज़ारों और लाखों इंसान मर जाते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर घर में एक चूहा मौजूद हो, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा चूहे हों, तो इनका घर में मौजूद रहना घर में रिस्क की तंगी लाता है। घर में मौजूद चूहों से निजात हासिल करनी है तो इसका हल भी हमें
इस्लामी तारीख़ में ही मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है। तो यकीनन आपने सुना ही होगा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सख्त नाफरमान हो गई तो आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक कश्ती बनाई। तो इसमें आपने तमाम मखलूक़ात का एक एक जोड़ा सवार कर लिया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी में बहा दिया। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में चूहों का भी एक जोड़ा मौजूद था, जिन्होंने तेज़ी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते किश्ती में चूहों की तादाद बहुत ही ज़्यादा हो गई, जिन्होंने न सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख करने भी शुरू कर दिए। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि अपनी किश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरे। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर ने एक ज़ोरदार चीख मारी और फिर बिल्लियों का एक जोड़ा इसके दोनों नथनों से बाहर गिरा। बिल्लियों के इस जोड़े ने कश्ती के अंदर मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। इसलिए अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा चूहे पाए जाते हैं तो कोशिश करके घर में एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली न सिर्फ घर में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा करेगी बल्कि घर में बिल्ली रखने से घर में बरकतें और रहमतें भी नाजिल होगी। बिल्ली का घर में रहना बहुत ही ज़्यादा मुबारक माना जाता है। नंबर 4, चमगादड़। 90% ज़्यादा लोग जिनके घर में चामचिड़ियाँ चमगादड़ रहती हैं, इन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि इनके घर में ये मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने यकीनन इस मखलूक को अक्सर रात के वक्त उड़ते हुए देखा होगा। अक्सर लोग चमगादड़ और चामचिड़ी को एक ही मखलूक समझते हैं, लेकिन असल में ये दो अलग अलग नस्ल के जानवर हैं। चमगादड़ साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ तक कि एक कौवे से 2 गुना साइज़ में भी हो सकता है। चमगादड़ दरख्त पर रहते हैं और आमतौर पर ये दिन के वक्त उल्टे लटके हुए होते हैं, लेकिन जो चामचिड़ी होती है वो साइज़ में काफ़ी छोटी होती है। इसका साइज़ आमतौर पर चिड़िया जितना ही होता है या चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चामचिड़ी के जिस्म में बहुत ही नरम हड्डियाँ रखी हुई हैं, इसलिए आसानी से घर के किसी भी कोने में घुस आती है। आमतौर पर से घर में जो पाइप या पर नाले वगैरह होते हैं, यहाँ पर चामचिड़ियाँ आसानी से घुसकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती हैं और घर वालों को पता भी नहीं चलता इनके घर में चामचिड़ियाँ रहती हैं। साइंसदानों ने चामचिड़ी के बारे में ये कहा भी है कि जिस घर में चामचिड़ियाँ रहती हों, इस घर के लोगों में आम तौर पर खून की बीमारियाँ, सांस के अमराज और बवासीर की बीमारियाँ पाई जाती हैं। जबकि बुजुर्गान दीन और उलमाए इकराम का कहना है कि जिस घर में भी चामचिड़ियाँ आकर अपना बसेरा कर लेते हैं तो इस घर में फ़कीरी और बर्बादी आती है। मोहतरम नाजरीन, अपने घर को बखूबी जायज़ा लिया करें। अक्सर पाइपों में बरनालों के पीछे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा सारा सामान पड़ा होता है, वहाँ सुबह वक्त गौर से देखा करें। अगर वहाँ पर आपको गोल गोल दानों जैसी बिट नज़र आए तो समझ जाएं कि आपके घर में भी चामचिड़ियाँ रहती हैं। नंबर 5, लाल बैग। बुज़ुर्गों और उलमाए इकराम के मुताबिक लाल बैग नहजस कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में लाल बैग पाए जाते हैं, इस घर में रहमत नहीं आती और बेबरकती, नहुसत और इस घर की बदकिस्मती बन जाती है। साइंसदान अपने पहले लाल बैग को बेज़र्र कीड़ा माना जाते थे, लेकिन जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि लाल बैग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कीड़े होते हैं। लाल बैग ऐसे केमिकल्स को छोड़ जाते हैं कि दिल के अमराज की बीमारियां पैदा करती हैं। जबकि ये बात भी तहकीक के सामने आई है कि जिन घरों में लाल बैग पाए जाते हैं तो इस घर में रहने वालों के पेट में कीड़े पाए जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी लाल बैग पाए जाते हो तो इससे निजात हासिल करने के लिए बेहद आसान तरीका ये है कि रात को सोने से पहले जितने भी इस्तेमाल शुदा झूठे बर्तन इनको आपने धोकर सोना है और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं इन्हें आपने अच्छी तरह से ढाँप देना है। और सोने से पहले घर का जितना भी कूड़ा करकट है इसे एक शापर में डालकर घर के दरवाजे के बाहर रखते हैं। कुछ दिन तक यही मामूल रखने से आप देखेंगे कि आपके घर से लाल बैग का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे घरों को ऐसे नजस और गंदे जानवरों से महफूज और अमान में फरमाए। नेकी की बात सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन इकराम, अगर मेरी आज की मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।